वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरा। देखिए आज लास्ट है, बैसाख की पूर्णिमा है। बैसाख की पूर्णिमा में भी जो भी स्नान दान जप तप पूजा करिए, अब भगवान को धन्यवाद करिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से सारे काम हो गए हैं। ये सब देखिए करना व्यर्थ नहीं जाता है, यह सब बहुत बड़ा पर्व होता है, करना चाहिए। और हम आप लोगों को देखिए कथा सुना रहे हैं, सुनिए। बार बार कहते हैं कि जितना हो सके दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, करेंगे आप पुण्य की भागी बनेंगे। देखिए हम आप लोग को एक कथा बहुत सुंदर सुना रहे हैं, और वो कथा पार्वती जी को महादेव ने सुनाए थे। और जब पार्वती जी को महादेव सुनाए थे तो नारद जी भी आ गए। नारद से आप सब लोग से बोले कि नारद जब पूरे देश में भटकते 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 जब शिव की शरण में आए हैं तो नारद का कल्याण हुआ है। और नारद समझ गए हैं कि जो कुछ संसार में होता है शिव के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी शिव के बिना नहीं चलता। आज सवेरे जब उठती हैं तो ये सोचिए कि हे शिव बाबा, हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से आज हम उठे हैं, ब्रश किए, नहाए धोए, सब धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद का बहुत महिमा है। और जब मुँह से बोलिए तो अच्छे बोलिए। लोग कहते हैं भूत प्रेत पिशाच कहाँ रहता है। भूत पिशाच हमारे निकट रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जहाँ दिन भर झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, जहाँ पति पत्नी से प्रेम नहीं होता, वहीं भूत प्रेत वास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये पति पत्नी का दो नाव है, तो दोनों को मिल के रहना चाहिए, दोनों के एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, साथ देना चाहिए। इसे करने से क्या होता है कि उसके घर में सुख शांति रहती है, वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है। तो इसीलिए देखिए पार्वती जी से महादेव कथा सुना रहे हैं। सुनो पार्वती, एक ब्राह्मण थे, उनको दो बेटियां थी। एक बेटी राजा से ब्याही गई, एक ऋषि से। ऋषि से ब्याही गई तो ऋषि भाई जंगल में तपस्या कर रहे थे और एकादशी का व्रत करते थे। और जो राजा थे। एक दिन बहुत से संत लोग आए और उनको अपनी छोटी बहन को अपने पास बोला। उसको राजा का घमंड था कि राज वैभव तो बहुत है, और मुश्किल से दो एक ठो सब्जी बनाए और थोड़ा सा करके खिला दी, ज़्यादा कुछ नहीं दी। राजा होते हुए तो अब उसकी बहन भी कही कि आप भी मेरे घर आइए भोजन करने के लिए। तो कहें कि ठीक है। कह रहे वो ऋषि है, उसके पास क्या है, क्या खिलाएगा? कहें ठीक है भाई, जो मेरे पास है आप लोग आइएगा। अब राजा तो उसका बदनामी करने के लिए, उसका अहंकार तोड़ने के लिए 1000 सैनिक और जितना कोने अतरे का लोग थे सबको लेके उनके घर गए कि उसका बदनामी करेंगे, उसका हंसी उड़ाएंगे। जो भगवान का भक्त रहेगा, देखने में उसके पास धन दौलत नहीं रहेगा, लेकिन भगवान उसका साथ देंगे। ये कभी मत सोचना कि वो भगवान का भक्त है, वो गरीब है, उसके पास कुछ ना, उसके पास भगवान की शक्ति है और भगवान की प्रेरणा है। वो कभी गरीब नहीं हो सकता। आपको देखने में वैभव बहुत है, लेकिन वह वैभव किसी काम का नहीं होता है। तो अब क्या हुआ किया है, अब ऋषि जो हैं इंद्र के पास गए। इंद्र से कहे इंद्र अपना कामधेनु गाय हमको तुम दे दो। तो इंद्र कहें कि हम कामधेनु गाय तो देंगे, लेकिन उसके बदले में हम जो मांगेंगे तुम दोगे। कहें हम देंगे। कहें जीवन भरे का अपन तपस्या पूर्ण एकादशी का व्रत का पुण्य हमको चाहिए। कहें ठीक है। अपनी इज्जत के बदले वो ऋषि जो हैं एकादशी का पूर्ण जीवन भर का तपस्या इंद्र को दे दिए। इंद्र उसी बदले में कामधेनु गाय दिए एक दिन बदे। अब कामधेनु गाय आई। अब आई तो 56 प्रकार का भोजन, 1000 उनकी जो शिष्य थे जितने लोगों को लेके आए थे, और वो चांदी के थाली में इतना सुंदर भोजन। अब राजा देख के चकाचौंध, वो सुंदर खूब बड़े कर इंद्र के इंद्रादन से आया, टेंट उंट लग गया था, खूब सुंदर सुंदर आसन। अब राजा चकाचौंध, एक ऋषि और 56 प्रकार का भोजन। हम तो खाली 2-3 किस्म का सब्जी बनाए थे, हम तो कुछ नहीं इज्जत किए थे। एक राजा होते हुए, एक ऋषि होते हुए
इतना बड़ा प्रोग्राम सब कैसे हो रहा है। अब सब खाए पिए, जितना लोग खाए, कामधेनु गैया भोजन दी हैं तो सुंदर स्वादिष्ट तो होगा ना। सब लोग तारीफ करने लगे, बहुत सुंदर भोजन, बहुत सुंदर भोजन, आहा, आज तक ऐसा भोजन तो हम लोग खाए नहीं थे। इतना तारीफ हुआ। अब राजा के मन में आग लग गई। राजा सारे शरीर जल के राख हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनका तारीफ कि ये कैसे किए हैं, मेरे साधु भाई हैं और एक ऋषि हैं, हम तो इतना बड़ा राजा होते हुए मेरा कोई तारीफ नहीं किया, इनका कैसे इतना तारीफ हो रहा है। अब इतने में क्या हुआ कि जो ऋषि थे अब उनसे पूछे कि सच सच बताओ कि तुम इतना व्यवस्था किए कैसे। कहें भाई हम इंद्र के पास गए, इंद्र से कामधेनु गाय मांगे और इंद्र ने मेरे ज़िंदगी भर का तपस्या का पूर्ण एकादशी का व्रत ले लिए तो हमको कामधेनु गाय दिए हैं और वही कामधेनु गाय इतना सबको भोजन कराएं। तो कहीं कामधेनु गाय हमको दे दो, कहीं हमारा नहीं, अगर हमारा होता तो हम दे देते। ये कामधेनु गाय इंद्र का है। अब वो राजा अपना लड़ाई करना शुरू कर दी। अब जाई भाई, जब राजा का उस ऋषि का हो तब ना। अब ऋषि बोले कामधेनु गाय से, कामधेनु गाय तुम इंद्रपुरी चली जाओ, नहीं तो ये राजा तुमसे हमसे छीन लेंगे। अब वो अपना टेंट टोंट लेके तुरंत कामधेनु ऊपर कोरी चली गई। अब वो राजा क्या हुआ कि लगा चिल्लाने, सब सैनिकों से कहा तुम गाय को रोको। गाय को रोक नहीं पाए, तीर मारे। अब जो कामधेनु के पैर में तीर लग गया था, जो कामधेनु के पैर में तीर लग गया था तो उससे खून गिर रहा था। खून गिर गया था, पूरी ज़मीन पर खून हो गया। अब उससे क्या हुआ कि जो कामधेनु का खून था वही पाप गिरा, क्योंकि कामधेनु के पैर में तीर मारना तो बहुत कठिन का संभव। महादेव क्रोधित कहें कामधेनु के पैर में तुम लोग तीर मारे राजा, और तुम्हारे पाप तुम्हारे सर पर बैठ जाएगा, क्योंकि कामधेनु के पैर से खून नहीं, उस सब सारे तुम लोग का पाप गिरा है। अब जब पाप गिरा तो पूरे वहाँ पाप हो गया और कामधेनु इंद्र के पास चली गई। अब राजा लज्जित होके अपने राज्य में गए और राजा रात भर सोचने लगा, जलन होने लगा, क्रूर होने लगा कि हम इतना बड़ा राजा होते हुए कोई इज्जत सम्मान नहीं किए। एक ऋषि हो कि अरे ऋषि तो ज़िंदगी भर का तपस्या किए थे, तपस्या करके अपने सारे पूरे राजा कामधेनु इंद्र को दे दिए, तब न कामधेनु गाय आई। तो कामधेनु गाय मामूली नहीं है, तो ऋषि बोले थे कि हमरे तपस्या का फल है। अब उसी समय राजा सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए और जाके महादेव का तपस्या करने लगे। महादेव के गुरु मंत्र लिए, ओम नमः शिवाय तपस्या करने लगे। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी एकादशी का व्रत करेंगे। उसी समय राजा तपस्या करने लगे, एकादशी का व्रत करने लगे, पूर्णमासी का व्रत करने लगे, पूर्णमासी को कथा सुनने लगे। अब राजा पूरा राजपाट छोड़ के भगवान में लीन हो गए। लेकिन देखिए कब लोग भगवान में लीन होते हैं, जब भगवान उनको चेतावनी देते हैं, जब उनकी चेतावनी मिल जाती है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा अच्छे कर्म का। आपका तपस्या कोई व्यर्थ जाने वाला नहीं। आप बुरे कर्म का फल पाएंगे तो अच्छे कर्म का भी फल आपको मिलेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि शरीर से जितना भगवान का धन्यवाद माने, हे प्रभु जो कुछ हो ये शरीर से अच्छे कर्म हो, कभी बुरा कर्म मन से भी न हो। मन से अच्छी बात सोचिए, अच्छी शब्द बोलिए और सबको अच्छे ज्ञान दीजिए और सबसे कहिए कि जो सुनिए अच्छे सुनिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि कभी द्वेष नहीं। भगवान को निर्मल मन, साफ सुथरा मन भगवान को, मेरे भोलेनाथ को पसंद है। अगर निर्मल मन है तो भगवान आपका 24 घंटा साथ देंगे। ये जीवन का भार उनको दे दीजिए। हे प्रभु जो कुछ हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, ये जीवन का भार हम आपको सौंप दे रहे हैं। हम करने वाले हैं न कराने, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। आप सवेरे उठेंगी चलेंगी तो जब भगवान है तभी तो करेंगी, जब भगवान नहीं रहेंगे तो शरीर कहाँ से चलेगा। इसीलिए भगवान को सौंप दीजिए और अच्छे कर्म करिए। कथा शिव पुराण की जो हम भेजते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, इसके पुण्य की भागी बनिए। कथा सुनने सुनाने का बहुत महिमा है। सत्संग महिमा तो करोड़ों ग्रंथ में भी कोई बयान नहीं कर सकता कि कितना महिमा सत्संग का है। कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्यात, एक घड़ी सत्संग का बहुत महिमा है। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को डालें। अगर आपको लोगों को कथा अच्छी लगे तो कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, दूसरों को भेजिए।
शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।